हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? घर में सुरक्षित है ना? बहुत अच्छी बात है। और खास करके इस वैश्विक महामारी में मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने आस पड़ोस और समाज को भी सुरक्षित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबों का भारत सर बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। और ये चैनल आप ही का है और इसकी पहचान भी आप ही से है, आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपने जो इसे सब्सक्राइब किया है उससे। तो आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इस देश काल के सापेक्ष में अगर देखें, पूरी दुनिया की जो परिदृश्य में देखें और अभी जो एक वैश्विक महामारी पैंडेमिक से हम सभी जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में जो आज का यह वीडियो लेक्चर है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो यह फासला है रुक नहीं पा रहा है, हमारा यह कारवां, और आपके लिए जो भी आवश्यक वीडियोज हैं वो हम बना रहे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे वह बात याद आती है, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते गए वे निश्चित मंजिल पाते हैं, जो कायर है वो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। और आप लोगों में हिम्मत है, जज्बा है, स्वयं अनुशासन है, तो आप भी बिल्कुल अपने आप को सजग और सबसे पहले आप स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ आज का जो ये धमाकेदार वीडियो शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले कि स्वास्थ्य है क्या। दोस्त, आप लोग प्रायः सुनते होंगे सब कुछ ठीक है और घर में मुंह लटकाई से बैठे हैं। मम्मी उधर से बोलती है, बेटा तबीयत अच्छी नहीं है क्या? ना मम्मी, सब कुछ ठीक है। फिर मम्मी कहती है, जब सब कुछ ठीक है तब मुंह काहे को लटकाए हुए हैं? तो दैट मीन्स ये प्रश्न उठता है कि क्या आप हेल्दी हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? क्योंकि आपका मुंह लटकाना, आपको आपके चेहरे पे उदासी आना, गम की अंधेरी रात में डूब जाना, एक चेहरे पे जो एक गम की लकीरें, चिंताएं, ये सब तो अच्छी बात नहीं है। जबकि आपके शारीरिक रूप से आप फिट है, शरीर के सभी अंग, मानसिक रूप से भी आप ठीक दिख रहे हैं, सामाजिक रूप से, तो फिर चेहरे पे क्यों झट से कहा जाता है क्या बीमार है? इसका मतलब मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य है क्या। व्हाट इज हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज health. What are the conditions for good health? What are the facts which influence our good health? We should discuss about in this video. So be careful and watch this. According to WHO, World Health Organization, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ है क्या? तो WHO has defined health to be a state of complete physical, mental and social well-being that enables one to lead a socially and economically productive life. What is health? According to WHO, World Health Organization, WHO has defined health to be a state of a complete physical, mental and social well-being that enables one to lead a socially and economically productive life. A person can say to be healthy or well-being if one shows. किसे कहेंगे स्वास्थ्य?
किसे कहेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वे हेल्दी हैं? तो WHO के गाइडलाइंस के अनुसार ए पर्सन कैन सेफ टू बी हेल्दी और वेल बीइंग इफ absence of any infections, absence of any infections, absence of physical deformity, absence of hereditary defect, absence of diet efficiency and imbalance, complete physical fitness, absence of mental problems, freedom from anxiety, freedom from psychological tensions, congenial surroundings, presence of social, absence of social tensions, and purposeful living. That means these are the symbols. If one who shows such type of conditions, they can say to be healthy. Absence of any infections, absence of physical deformity, absence of any hereditary defection, absence of diet efficiency and imbalance, complete physical fitness, absence of mental problems, freedom from anxiety, freedom from psychological tensions, congenial surroundings, absence of social tensions, and purposeful living. That means बड़ा, अगर आप सोचेंगे कि एक हेल्दी पर्सन को ढूंढना, एक जिनका अच्छा स्वास्थ्य है, एक स्वस्थ व्यक्ति, तो अगर इस मापदंड पे देखे तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। WHO ने क्या कहा? WHO के अनुसार, हिंदी में अगर इसको कहे तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है? तो वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक यानी फिजिकली, शारीरिक मीन्स फिजिकली, और मानसिक एवं सामाजिक, मानसिक एवं सामाजिक, वह स्थिति जिससे पूर्ण, कंप्लीट फिजिकल, पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता हो, संपन्नता हो, न कि रोग से मुक्त होता, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा न होना, या पीड़ा न होना। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। किसके अनुसार? तो ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य व्यक्ति की वह अवस्था है, a state of complete physical, mental, emotional and social well-being that enables one to lead a socially and economically productive life. तो WHO ने कहा कि केवल हमारा शरीर से सभी अंग अगर ठीक काम कर रहे हो तो हम स्वस्थ नहीं हैं। शारीरिक के साथ साथ मेंटली, मानसिक, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से वे संपन्न हो, न कि केवल बीमारी या पीड़ा न हो। केवल अगर बीमारी नहीं है या कोई पीड़ा नहीं है तो वह स्वस्थ है, कोई जरूरी नहीं है। हमें एक एग्जाम्पल से हम इसको कहते हैं। आपके घर पे
आपके पड़ोस से जो आपके रिश्ते में दादाजी लगते हैं और आपके पापा को खोजने आते हैं और दरवाजे के दूर से वो पूछते हैं कि आपके पापा का नाम लेकर कि क्या फला साहब है। आप बोलते हैं न हथिन। क्या आप स्वस्थ हैं? आप क्या जवाब दिए? पापा जी न हथिन। जबकि दूसरे व्यक्ति होते, हाँ एक्सक्यूज मी, या हाँ दादाजी बोलिए। पापा जी, जी पापा जी तो नहीं है, आइए बैठिए। डैडी वो हेल्दी। इसका मतलब आज आप अपने परिवार में, आप अपने आस पड़ोस में और आप अपने समाज में सबसे पहले देखिए कि क्या हेल्दी व्यक्ति है, क्या स्वस्थ व्यक्ति है। और जब स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना कैसे की जा सकती है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है? साउंड हेल्थ साउंड माइंड। तो जब साउंड हेल्थ नहीं होगा तो साउंड माइंड कहां से होगा? यह प्रश्न चिन्ह है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके आस पड़ोस और आपके शिक्षक आपकी प्रशंसा करेंगे। उनके जीवा पे, उनके जुबान पे आपके लिए प्रशंसा ही प्रशंसा होंगे। ये अच्छी स्वास्थ्य की निशानी है, क्योंकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक बौद्धिक रूप से, आप भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से आप पुष्ट है। आपको सामाजिक मूल्य का पता है कि अगर कोई मेरे यहाँ आता है तो हमें उनके शिष्टाचार के व्यवहार करना है, क्योंकि सामाजिक रूप से भी आप पुष्ट है। उन्हें बैठने के लिए पूछना है, उन्हें आदर पूर्वक उनसे हमारी बात करनी है, ये भी सामाजिक है। भावनात्मक रूप से आपके बगल में कोई व्यक्ति की कैजुअलिटी, मृत्यु हो जाती है और आप डीजे बजाते हैं और डांस करते हैं, गाना सुनते हैं, ये अच्छी स्वास्थ्य की निशानी नहीं। आप स्वस्थ नहीं है, क्योंकि भावनात्मक रूप से भी आपको इमोशनली भी संतुष्ट होना पड़ेगा। जब हंसी खुशी उत्सव का वातावरण हो तो आप वहां एंजॉय कीजिए, हंसिए मुस्कुराइए, हंसिए मुस्कुराइए, गाइए झूमिए, कोई अच्छा वातावरण। लेकिन जब वातावरण गम का वातावरण है, दुख का वातावरण है, पीड़ादायी वातावरण है, वैसी स्थिति में आप संवेदनशील होइए। आपकी संवेदना उनके साथ होना चाहिए, आप भी उनके साथ उनके दुख में दुख शामिल होइए। दैट इज गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। और आज सबसे पहले मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हेल्दी बनिए। क्या बनिए? हेल्दी बनिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सबसे पहले। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से आप पुष्ट होंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप हर चीज को बहुत सकारात्मक दृष्टि में लेंगे। आपके माता पिता जब कोई बात कहेंगे कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, तो आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। बेटा धूप में क्रिकेट मत जाओ खेलने, तो आपको लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे अच्छाई के लिए करें और आप स्वस्थ हैं तो आप उस बात को समझते भी है। तो इसलिए आप पहले स्वस्थ बनिए। आप इसे नोट कर लें और इसके बाद हम आगे देखें कि अच्छे स्वास्थ्य, हर आप भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, हम भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके परिवार के, आपके अभिभावक भी चाहते हैं घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हर कोई चाहता है, इस दुनिया में हर कोई चाहता है। और खास करके इस कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी है, इसमें भी चाहता है कि हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो। कौन नहीं चाहता है कि हम हेल्दी रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो निश्चित रूप से इसके लिए ये कुछ कंडीशंस हैं, यूं ही नहीं आप, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के कुछ कंडीशंस हैं। तो हम लोग देखें कि कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य
की शर्तें। कौन कौन से शर्तें हैं, कैसे हम लोग हेल्दी रहेंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीधे सीधे खान पान से जुड़ी हुई बात है कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहेगा। तो पहला, सबसे पहला टॉपिक लीजिए, बैलेंस्ड डाइट, जिसे हिंदी में संतुलित आहार, संतुलित आहार। दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा हम लोग पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन यानी व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं तीसरी जो शर्तें हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्लीन फूड एंड वाटर, क्लीन फूड एंड वाटर, यानी स्वच्छ स्वच्छ भोजन एवं जल, स्वच्छ भोजन एवं जल। चौथी जो बात है वो है प्योर एंड क्लीन एयर, प्योर एंड क्लीन एयर, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। और पांचवी है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, व्यायाम एवं विश्राम। और छठा है फार फ्रॉम एडिक्शन, नशा से दूर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ, हाउ शुड वी मेंटेन गुड हेल्थ। Everybody want to maintain their good health because good health is a property of your life, of your society, of your family. If health is wealth, generally we say health is wealth, that means, and sound health, sound mind. So we should maintain our health. How should we maintain health? We should maintain our health with the help of some conditions. Some conditions are for good health. First, balanced diet. Balanced diet यानी संतुलित आहार। किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? वैसा आहार, वैसा डाइट, वैसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो। डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से पोषक तत्व? तो आप जानते हैं कि पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन,
फैट, मिनरल, वाटर एंड रफेज। तो कैसा आहार लेना है? वैसा आहार इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट, मिनरल यानी खनिज लवण, वाटर जल, रफेज यानी रुक्षांश ये उचित मात्रा में हो, ये जो है प्रॉपर क्वांटिटी में हो। हमको वैसा आहार लेना है, नहीं तो डेली हम लोग पिज्जा खाएं, समोसा खाएं, पकौड़ा खाएं, आलू का भुजिया खाएं, नहीं दोस्त, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वैसा भी खाना है, इसमें अनाज हो, इसमें पत्तीदार सब्जियां हो, दाल हो, उसके बाद फल फूल हो, दूध हो, मीट मछली अंडे है, जो भी हो, आप एक संतुलित आहार सिर्फ एक चीज को अगर लगातार खाते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी आपको वैसे आहार लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, मिनरल, वाटर और उक्षांश उचित मात्रा में हो। यानी यदि आप खाते हैं तो रोटी भी हो, दाल भी हो, पत्तीदार सब्जियां हो, थोड़ा खीर हो, थोड़ा दूध हो, अगर स्पंज है तो अच्छी बात है, इसके अलावा सलाद हो, ये सब चीज हो, तब जाकर एक संतुलित आहार आपको मिलेगा। नहीं तो पोषक तत्व की कमी से पोषणहीनता रोग, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, और कुपोषण के शिकार होने से रक्त की कमी यानी सबसे पहले एनीमिया होता है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं, हड्डियां कमजोर होना, घेघा रोग होना, इसके बाद ये बीटा एरिकेट होना, स्कर्वी होना, बेरी होना, ये सब बहुत से ऐसे रोग हैं जो पोषक तत्व की कमी से होती है। तो पहला जो कंडीशन है, हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है, यानी सब कुछ, और इसमें रीजनल और सीजनल सब्जियां और फल याद रखिएगा। जिस मौसम में जो सब्जी हो, फल हो, उसे जरूर खाना है। दैट मीन्स रीजनल एंड सीजनल, ये आपको याद रखना है। तो ये बैलेंस डाइट पहला कंडीशन है। दूसरी बात है, आए हम लोग व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? तो आपको अपनी सफाई, यानी आप जो है नहाइए नहीं, ब्रश नहीं कीजिए और सेंट मार लीजिए, शरीर से खुशबू आएगा, आप हेल्दी है ना दोस्त? नहीं दोस्त, प्रॉपर वे में, चाहे वो दांत की सफाई हो, शरीर की सफाई हो, हाथ की सफाई हो, मुंह की सफाई हो, नाक की सफाई हो, बाल की सफाई हो, ये चीज की सफाई यानी व्यक्तिगत अपना, और घरेलू यानी अपने आस पड़ोस की भी ये ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप दांत की सफाई नहीं करते तो पायरिया हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, तो इसके अलावा चर्म रोग हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगे, बाल गंदे हो जाएंगे। तो पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपको एकदम स्वच्छता का, और भी तो खास करके हम बात करते हैं पैंडेमिक जो डिजीज है, कोविड यानी कोरोना, जो नोवेल कोरोना वायरस से जो है अभी पूरी दुनिया जो है परेशान हो गई है। ये पूरी दुनिया के लिए यह मौत का एक तांडव लेकर यह वैश्विक महामारी आई है। इसमें तो और व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य की बात करें, स्वच्छता की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको प्रतिदिन स्नान करने के साथ साथ अपने हाथ को, मुंह को एकदम साफ रखना है। खास करके ये हाथ सबसे अगर गंदा है तो ये मेरा हाथ है, ये सबसे अधिक क्रियाशील हमारे शरीर में तो ये हाथ होता है। तो जब भी किसी चीज कुछ होते हैं तो उसके बाद आपको प्रॉपर वे में यानी 20 सेकेंड तक उस तरह से अपने हाथ को साबुन से धोना है। इसलिए कि साबुन लगाया और पानी धोना, कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ उसको धोना है। उसके बाद ही मुंह नाक को छूना है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम जो 2 गज है उसको हम मेंटेन रखें। मास्क का इस्तेमाल करना है, मास्क, जिससे हमारा नाक और मुंह ढका रहे।
और कोशिश करना है कि संक्रमित व्यक्ति जिनको खांसी आ रही है, जिनको बुखार है, छींक आ रहा है, सर्दी है, तो हमें उनसे से कुछ दूरी बना के रखना है। तो वैसी स्थिति में, और जब वैसे व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं तो आते ही सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, हमें तुरंत स्नान कर लेना है हाइजीन वे से। तो हमने इस तरह से देखा कि ये पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन बहुत जरूरी है। तीसरी पॉइंट है क्लीन फूड एंड वाटर, भोजन, स्वच्छ भोजन और जल। स्वच्छ भोजन का तात्पर्य क्या है? तो स्वच्छ भोजन का तात्पर्य है कि आप वैसा ताजा भोजन करें, आप जो भोजन करते हैं वह भोजन ताजा हो। ताजा, आप देखते होंगे कि आपके पापा जब बाजार से सब्जियां लाते हैं, फलों को लाते हैं, तो उनके सतहों पर अक्सर सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, कीट, कृमि या कृमि के अंडे वगैरह के साथ साथ हानिकारक रसायन उसमें सटे होते हैं। जब सब्जियां और फल आते हैं प्रायः उसमें देखा जाता है कि सूक्ष्म कीट, कृमि और कृमि के अंडे वगैरह उसमें सटे होते हैं। तो वैसी स्थिति में उन्हें बढ़िया से धोकर पोंछकर सेवन करना चाहिए। अगर भूल चूक हो जाएगी तो हम संक्रमित हो जाएंगे। इसके बाद स्वच्छ पेयजल का तात्पर्य यह है कि वैसा हमें पानी पीना है इसमें उसमें टोटल डिजोल्विंग जो सॉल्वेंट है वो सभी पोषक तत्व जो जल में जो आवश्यक तत्व है, आयरन या मैग्नीशियम, फास्फोरस उचित मात्रा में हो, या अधिक मात्रा में भी उसमें सिलिकॉन या फ्लोरीन वगैरह नहीं हो, ऐसे बीमारी हो सकती है। तो वैसा हमें जल लेना है जो स्वच्छ हो, यानी सभी पोषक तत्व से पूर्ण हो उसमें, और वह स्वच्छ भी हो। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्योर एंड क्लीन एयर, तो प्योर एंड क्लीन एयर, तो आप देखते हैं कि अक्सर जो आज के अभी जो परिस्थिति है, हम लोग बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि कोरोना भले ही खतरनाक है, भले ही बहुत से जीवन को काल के मुंह में समा गए, लेकिन पर्यावरण शुद्धता की जहां तक बात है तो हमारे पर्यावरण शुद्ध हुए हैं। क्योंकि जब हमारी हवा शुद्ध होगी तो हमें जो है ये दम्मा, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी बीमारियां नहीं होगी, आंख की बीमारियां नहीं होगी। तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो, इसके लिए स्वच्छ वातावरण, और तो स्वच्छ वातावरण चाहिए तो हम ही आप चाहेंगे अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। और हम जिन चीज़ों से प्रदूषित होते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल का धुआं, कारखानों का धुआं हो, इस सब के का इस्तेमाल भी मोटरसाइकिल कार को इस्तेमाल हम सोच समझ कर करेंगे, जब जरूरत हो तब करेंगे, बेवजह जरूरत नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। और अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएंगे, जब हम पेड़ लगाएंगे तो हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा मिलेगी। इसके बाद है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। हमारे देश में सदियों से ऋषि मुनियों, योगियों ने, और हमारा देश पूरी दुनिया को योग सिखाया है। योग जो है, योग हमारे देश के ऋषि मुनि उसी समय से तपस्या और योग प्राणायाम करते हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से अगर हम दिन भर में शारीरिक रूप से काम नहीं कर पाते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट से 1 घंटे तक हम शारीरिक, चाहे वो एक्सरसाइज हो या प्राणायाम हो, के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। और प्राणायाम से यह है इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, हमारी रोग निरोधी क्षमता ये बढ़ता है। साथ साथ प्राणायाम में एक सबसे जो अच्छी बात है तो सकारात्मक सोच हमारी जाती है, नकारात्मकता हमारे शरीर से हटती है और हमारी सोच में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिवनेस आती है। ये प्राणायाम और व्यायाम के लिए है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन एक निश्चित समय के लिए सुबह में क्या है, व्यायाम और विश्राम करने चाहिए। और फार फ्रॉम एडिक्शन, अनचाहे वे वजह हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या देखते हैं खास करके युवा पीढ़ी में भी मैं देखा है, खरीदते हैं और इसके से फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद ये क्या है, यहाँ तक आज तक युवा पीढ़ी को मैंने देखा है कि इस तरह की बातें, ये इसके अलावा इंजेक्शन, चरस, बहुत से ऐसे है, वाइन, शराब, इस तरह से बहुत से चीजें का जो है
बुरी लत लग गया हो, और बुरी लत लगने के बाद क्या है कि वो बीमार पड़ रहे हैं। इसके कारण भी, एडिक्शन के कारण, लत के कारण भी वह बीमार पड़ रहे हैं। तो और मैं भरत सर आपके सामने, और खास करके भरत सर मेरे चैनल पे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जो शख्स आपके सामने खड़े हैं, यानी भरत सर, जो जिंदगी में आज तक मैंने चाय नहीं पी है। मैं चाय के लिए आपको नहीं रोकता हूं कि चाय बुरी चीज है, और अन्य चीजें जो क्या होती है, चाहे वो गिटका हो, वाइन हो, पान है, बहुत सी चीज लोग खाते हैं। मैंने चाय तक नहीं पी है आज तक जिंदगी में, मैंने पान तक नहीं खाया है जिंदगी में। तो स्वाभाविक है, तो मुझे हक है आपको कहने का कि आप भी एडिक्शन नहीं है, आप भी बुरी लत है, उसको छोड़िए। मैं पूरे हक के साथ, क्योंकि जो सलाह दूसरों को देते हैं वो व्यक्ति को अपने आप में भी होनी चाहिए। और मैं खुशी है आज इस बात से कि दांत की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दांत दिखाता हूं कि मेरी दांत क्या है। इस उम्र में मेरी दांत, तो आप तो बच्चे हो, आपको आपकी भी दांत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्वच्छता को इस तरह से, हमने देखा कि बैलेंस डाइट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, क्लीन फूड एंड वाटर, प्योर एंड क्लीन एयर, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, एंड फार फ्रॉम एडिक्शन, ये कंडीशंस है। आप भी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, हम भी चाहते हैं स्वस्थ रहें, और सब कोई चाहते हैं कि स्वस्थ रहें। तो जब सब कोई चाहे स्वस्थ रहें, तो इसको भी पालन करना होगा सबको। सुखले सुखले स्वस्थ नहीं रह सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें इन चीजों को ध्यान करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और संजीदगी से, संवेदनशील होकर बच्चों पालन करना होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के हम लोगों ने शर्तें को देखा, कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिजीज क्योर, रोग क्योर, कि मानव रोग क्या है। तो इसे आप नोट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज क्या है, मानव रोग है क्या। तो आप सभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा है, आप लोग का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है। तो क्या मानूं, और हंसते रहना है, क्योंकि हंसने से नकारात्मकता दूर होती है। बेटा मैं तो कहूंगा, मस्त राम मस्ती में आग लगे, बस ये मस्त रहो, हंसते रहो, सकारात्मक रहो, सब कुछ होगा, मिलेगा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। रिजल्ट खराब आया तो कोई बात नहीं, हम बेहतर करेंगे, रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है। रिजल्ट तो एक कागज का एक पन्ना है यार। जिंदगी असली इम्तिहान लेती है, सफल बनकर बताओ। कौन पूछता है, कभी आपने पूछा कि सचिन तेंदुलकर ने कितने अंक लाए? नहीं, लेकिन कामयाब इंसान बन गया, काबिल बन गया, तो सब पूजा करते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर आपने अच्छे नंबर नहीं लाए हैं मैट्रिक्स में, आपने इंटर में अच्छे नंबर नहीं लाए, कोई बात नहीं है, यहीं से नई पारी की शुरुआत कीजिए, और आपको बहुत कुछ अच्छा करना है। तो ह्यूमन डिजीज क्या है, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। तो मानव रोग क्या है, अगर बोलचाल में कहें तो आप देखते होंगे, और व्यक्ति को देख के समझ आते होंगे, नहीं तबीयत ठीक नहीं है यार, ये देख करके। तो डिजीज कैन बी डिफाइंड disease can be defined as an impairment और malnutrition या मैल फंक्शनिंग ऑफ malfunctioning of the normal state of
normal state of the living organism that disturb or modify the performance of vital functions, यानी रोग एक असामान्य स्थिति है। रोग एक असामान्य स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र या अंग तंत्र ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ह्यूमन डिजीज क्या है? मानव रोग। Disease can be defined as an impairment or malfunctioning of the normal state of the living organism that disturb or modify the performance of vital functions। यानी रोग एक असामान्य स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी आपके हाथ में बहुत दर्द है, उफ, आप रोगी हो गए। आपके पेट में बहुत दर्द है, आप रोगी है। आपके आंख में लाल हो गए हैं तो आप रोगी है। इसका मतलब है कि व्हाट आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो ये हम लोग देखें तो आपने देखा कि ये disease can be defined as an impairment or malfunctioning of the normal state of the living organism that disturb or modify the performance of vital functions। तो रोग एक असामान्य स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करें कि सामान्य स्थिति में आप तो डॉक्टर नहीं हैं। क्या आप डॉक्टर है तो किसी व्यक्ति को बीमार हुआ और आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं। आपने बहुत से ऐसे लोगों के लक्षण को देख करके आपको, यदि आप इसकी जानकारी है तो आप कह सकते हैं। तो रोग लक्षण है जनरल सिम्टम्स। हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। रोगों के सामान्य लक्षण। तो आप देखेंगे कि आपके घर के सदस्य या सहपाठी या पास पड़ोस के या आप अपने विद्यालय में या रिश्तेदारों में देखते हो जब जाते होंगे तो कुछ कभी ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो किसी काम को अवनस रूप से करते हैं। वो किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन प्रसन्न नहीं है, वे कराह रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिन्हें स्टूल होता है, लूज मोशंस होता है, उन्हें वोमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूअस लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन शरीर में हो गया है और उनके स्किन्स मुलायम एकदम सूखे जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनको डायरिया या डिसेंट्री हुआ है। कभी कभी देखें कि आसपास में किसी के
आंख जो है लाल हो गया है, और खास करके जो रेनी सीजन में हम देखते हैं ये जो कम्युनिकेबल डिजीज भी है कंजंक्टिवाइटिस, और कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो आंखें लाल हो जाती है, और उससे फिर दूसरे व्यक्ति को फैलता है, तीसरे व्यक्ति को फैलता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आप उस स्थिति में काम नहीं कर पाते, रोशनी में आंख दर्द होता है, तो उनको देख करके आप कह सकते हैं बीमार है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आसपास में जो लगातार खांसते हैं, खांस रहे हैं, और खांसने के बाद कफ निकलता है, और कफ में बलगम में रक्त आ जा रहा है। उसके अलावा वो कमजोर हैं, चलते हैं तो हाँफते हैं, आपके परिवार में आस पड़ोस में कहीं भी, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है उनको टीबी हो, और तुरंत आप उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए सलाह देते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जब इंसान को कि वो उनमें ऐसा कि वो बीमार हैं, और बीमार चाहे आप देखते होंगे कि जाड़ा देखा काफी कपकपी के साथ करके बुखार आना, और वोमिटिंग होना, चक्कर आना, पसीना आना, और पसीना आने के बाद फिर बुखार उतर जाना, हो सकता है कि मलेरिया के लक्षण से। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये शरीर में ये लगातार जो है पीला शरीर हो गया है, उनके मूत्र पीले होते हैं, बुखार लग रहा है, भोजन नहीं पच रहा है, तो जॉन्डिस के लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप बहुत से स्किन वगैरह पे भी देख करके स्किन डिजीज को आप देख सकते हैं। डायबिटिक वाले लक्षण से आया मुंह, अगर देखते हो कि मुंह ये तंबाकू वगैरह खाने के बाद मुंह वगैरह से देखते हैं कि ये बहुत सा चीज, तो देख करके आप जो है मुंह वगैरह में घाव वगैरह आ जाता है, तो आप देखते हो इसका मतलब कुछ सामान्य लक्षण है, चाहे वो दस्त आना हो, चाहे वो वोमिटिंग होना, चाहे आंखें लाल हो जाना हो, चाहे पेशाब लगातार पीला होना हो, देह शरीर का रंग पीला हो जाना हो, ये सब लक्षण ऐसे हैं जो सामान्य लक्षण, और इसके आधार पर आप कहते हैं कि यह व्यक्ति रोगी है। तो अब हम लोग ये आज जो देखें कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, और बीमार पड़ने का जो अभी कारण है वो देखेंगे। इसके अलावा ये बीमारी में दो तरह का जो है ये डिजीज जो है, डिजीज वह कई तरह के होते हैं। एक ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलते हैं, जिसको संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। एक ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। उसके अलावा एक ऐसे रोग है जो तुरंत होते हैं और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं, जिसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो बहुत दिनों तक चलता है, जिसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि आज जो आपका ये टॉपिक्स है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप पूरे वीडियो को देखें बच्चों, क्योंकि जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें तरह तरह के बीच में जो इसके अंतर्निहित जो तथ्य हैं इससे आप अवगत होंगे, और आपका ज्ञान संपुष्ट होगा, आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होगी, आपकी समझ विकसित होगी। इसलिए आप पूरे वीडियो देखें। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये रोग कितने प्रकार के होते हैं, ये और रोग कितने प्रकार के होने के साथ साथ हम बारी बारी से, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वह पोलियो हो, चाहे वह ये जॉन्डिस हो, एड्स हो, रेबीज हो, इन सब पे, मलेरिया हो, हम चर्चा करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, और खास करके इस वैश्विक महामारी जो अभी कोरोना है, इसमें सजगता, बचाव ही इसका कारण है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपनी सुरक्षा रखेंगे, खास करके स्वच्छता पर हाथ की सफाई, और लोगों के बीच में खास करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट मीन्स नॉट फिजिकल डिस्टेंसिंग, लोगों के बीच में दूरी, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है। और आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।